डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइट टू सक्सेस। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का टॉपिक कंसेप्ट्स क्लियरिंग टॉपिक है। क्योंकि कुछ ऐसे टर्म्स होती हैं पोइट्री की जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन बेसिक होने कारण स्टूडेंट्स को इसकी क्लियरिटी नहीं होती है। आज उन्हीं टर्म्स को हम लेके आज क्लियर करेंगे ताकि ये एग्जाम में आए तो किसी प्रकार का हमारे नंबर कटने की चांस न रहे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, पहला हमारा लैमरिक। लैमरिक इज ए अमोरियस 5 लाइन पोएम। एक 5 लाइन की एक पोएम होती है जिसका राइमिंग क्या रहता है, ए ए बी बी ए, यानी कि पहले 2 लाइन सेम, थर्ड एंड फोर्थ लाइन सेम, और फिफ्थ यानी फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ लाइन सेम रहती है। इसमें क्या कहते हैं, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ लाइन है वो लॉन्गर रहती है, थर्ड और फोर्थ शॉर्ट रहती है। रिटन इन एनापेस्टिक ट्राईमीटर में लिखी जाती है। एनापेस्टिक ट्राईमीटर यानी कि 3 मीटर होते हैं और 6 सिलेबल होते हैं। और एनापेस्टिक का मतलब होता है पहले जो सिलेबल होता है वो एन स्ट्रेस्ड होता है, फिर एन स्ट्रेस्ड और लास्ट में स्ट्रेस्ड होता है। जिस प्रकार एग्जाम्पल क्या है, दा दम यानी अनस्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, दा दम सेम अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, दा दम अनस्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। इस पोएम के क्या फीचर्स क्या रहते हैं, ये ह्यूमोरियस होती है, नॉन सेंसियल होती है, लाइट पोट्री होती है, लो कॉमेडी होती है। इसका ओरिजिन है वो आयरिश सॉन्ग से कनेक्टेड है। जो सॉन्ग है विल यू कम अप टू लैमरिक। मोस्ट फेमस लैमरिक राइटर थे एडवर्ड लायर। ये एक टाइप की कॉमेडी होती है, नॉन सीरियस पोइम है, इसमें कोई सीरियसनेस दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट हमारी है हाइकू। हाइकू शब्द आपने बार बार एग्जाम में देखा होगा या कहीं पढ़ा होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, हाइकू एक शॉर्ट जापानीज पोएटिक फॉर्म है जो 3 लाइन की ही होती है, 3 लाइन की होती है। इसमें पहली लाइन में ना, लाइन 1 में 5 सिलेबल्स होते हैं, लाइन 2 में 7 सिलेबल होते हैं और लाइन 3 में 5 सिलेबस होते हैं। टोटल होते हैं 17 सिलेबस। फीचर्स क्या रहते हैं इसके, ये नेचर इमेजिनरी रहती है, सेंसिबल रेफरेंस रहता है और सिंपल लैंग्वेज होती है इसकी, और डीप मीनिंग देती है। हाइकू इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न पोइट्री एंड इमेजिन। जो हाइकू ने जो मॉडर्न पोइट्री और इमेजिनेशन है जो मॉडर्न है उसको इन्फ्लुएंस्ड किया है। इसका एग्जाम्पल देखिए, हमारा इसका क्या था सिलेबल 5 7 5 सिलेबल थे। तो एग्जाम्पल स्ट्रक्चर क्या है, एन ओल्ड साइलेंट पॉन्ड, 1 सिलेबल हो गया, 2 सिलेबल हो गया, इसमें साई और लेंट 2 3 और 4 हो गए, पॉन्ड 5 हो गए। इसी प्रकार ए फ्रॉग जंप्स इनटू द पॉन्ड, इसमें 7 सिलेबल्स हो गए, 1 2 3, इन और 2 में 2 है और द पॉन्ड 1 और 1 ये हो गए। स्प्लैश द साइलेंस अगेन, इसमें स्प्लैश में 2 है, साइलेंस में 2 है और अगेन 1 हो गया। टोटल 5 7 5 सिलेबल्स इसमें फॉलो किए जा रहे हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न पोइट्री क्वेश्चंस के लिए, बहुत ही बार बार इसके बारे में पूछा जाता है। एक्रोस्टिक पोइट्री क्या होती है, एक्रोस्टिक पोइट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। ए पोएम इन विच फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन फॉर्म्स ए वर्ड। जिस पोएम में लाइन का पहला लेटर मिला के एक स्पेसिफिक वर्ड बना क्रिएट करता है वो एक्रोस्टिक पोइट्री होती है। जैसे कि लव इज एटर्नल, ओवर ऑल फियर्स, विक्ट्री ऑफ हार्ट, एंडलेस इमोशन। इन सभी का पहला वर्ड मिला के एक लव शब्द बन रहा है। ये ही मेन इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कोई डेफिनेशन या कोई आपको पैराग्राफ सेंटेंसा देके ये नहीं पूछा जाएगा इसमें कौन सा फॉर्म है बताओ। डायरेक्ट डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस मेनली एग्जाम में आते हैं इसके। नेक्स्ट है हमारा विलेनेले। विलेनेले इज ए फिक्स्ड फ्रेंच पोएटिक फॉर्म है। विलेनेले एक फिक्स फ्रेंच पोएटिक फॉर्म है जो 19 लाइन्स की होती है। इसमें 5 टर्सेट होते हैं जो 3 लाइन के एक एक में रहते हैं, यानी 5 टर्सेट हो गए, 5 दिए 5 × 3 हो गए 15 लाइन्स, प्लस एक क्वार्टरन होता है प्लस 4 19 लाइन्स हो गई इसमें टोटल। स्पेशल फीचर क्या रहते हैं, तो फर्स्ट लाइन रिपीट होती है, सेकंड लाइन थर्ड लाइन रिपीट होती है, फर्स्ट और थर्ड लाइन रिपीट होती है, सेकंड लाइन अलग होती है। दीज रिपीट लाइन्स फॉर्म ए फाइनल कपलेट, लास्ट में एक कपलेट बनाती है। दोनों जो रिपीट वाली लाइन है देखिए, ए और बी फर्स्ट और थर्ड रिपीट हो रही है, फर्स्ट और थर्ड रिपीट हो रही है बार बार, तो और लास्ट में यही दोनों कपलेट बनाती है।
थीम्स क्या रहते हैं इसका, ऑब्सेशन, मैडनेस एंड इंटेंस इमोशंस और डेथ रहते हैं इसके मेनली थीम। एग्जांपल देखिए इसका क्या रहता है, मैड गर्ल्स लव सॉन्ग बाय साइल्वा प्लाथ। इस साइल्वा प्लाथ का जो मैड गर्ल लव सॉन्ग है इनका एक कॉमनली एग्जाम्पल है जिसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका एग्जाम्पल बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अनदर फेमस एग्जाम्पल क्या है, डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट बाय डायलन थॉमस। डायलन थॉमस का एक और भी एग्जाम्पल है। इसका थोड़ा क्विक रिवीजन देखते हैं। लैमरिक क्या होते हैं, एक उमरिस पोएम थी। इसका जो राइम क्या था, ए था। और हाइकू 5-7-5 सिलेबल पैटर्न को फॉलो कर रही थी। एक्रोस्टिक क्या होता है, फर्स्ट लेटर से एक वर्ड फॉर्म होता है। विलेनले क्या है, 19 लाइन्स की पोएम है जो रिपीटिशन पैटर्न फॉलो करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके कुछ जो हमारे रिवीजन के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे लैमरिक एनापेस्टिक ट्राइमीटर होता है, जब हाइकू जापानीज ओरिजिन है, और विलेनले एक फ्रेंच फिक्स्ड फॉर्म पोइट्री है। सॉरी, स्टायर क्या होता है, नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया स्टायर। स्टायर इज ए पोएटिक फॉर्म दैट यूजेस ह्यूमरस, आयरनी, रेडिकुल एंड सार्केज्म टू क्रिटिसाइज ह्यूमन वीकनेस, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूशन। ह्यूमन वीकनेस, सोसाइटी और पॉलिटिक्स को ह्यूमरस, आयरनी, रिडिकल्स और सार्केज्म के द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है। उसे स्टायर टाइप की एक पोइट्री होती है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ एंड टाइप ऑफ ए पोइट्री। इट इज़ नॉट रिटन फॉर एंटरटेनमेंट के लिए नहीं लिखी जाती है। इसका पर्पज होता है करेक्ट करना थ्रू क्रिटिसिज्म। सोसाइटी को करेक्ट करना है, सोसाइटी में जो बुराइयां फैली है उनको करेक्ट करना क्रिटिसाइज करके। फीचर्स क्या रहते हैं, ह्यूमरस विद सीरियस इंटेंशन, एक्सपोज हाइपोक्रेसी, सोशल क्रिटिसिज्म, मोरल पर्पज रहता है इसका। टाइप ऑफ स्टायर क्या होती है, दो टाइप होती है इसका। ओरेसन स्टायर जेंटल एंड उमरिस होता है, जो दूसरा जो होता है ना जुवलियन स्टायर, ये बीटर और हरास होता है थोड़ा। एग्जाम्पल है इसका द रैप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप। इस पोएम में क्या है, जो अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी है उसको एक उमरिस तरीके से मॉक किया है, और ये है एग्जाम्पल होरेसियन स्टायर का। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके नोट्स हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दिए गए, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, फ्री नोट्स हैं। धन्यवाद, जय हिंद।